स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एंड क्लास 2, जो नए सेशन के स्टूडेंट्स हैं, मीन सेशन 23 या 24 के बच्चे, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो रही है। आप देख सकते हैं, ये आज की लेटेस्ट अपडेट है कि एनसीईआरटी के सिलेबस में बदलाव आ गया है, ठीक है। और किताबों को लेकर असमंजस है, क्योंकि बहुत से बच्चों के पास ना पुरानी बुक है, बहुत से बच्चों के पास नई बुक है। टीचर्स को भी क्लैरिटी नहीं हो रही है कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। तो जुलाई में पहले टर्म की परीक्षा सीबीएसई स्कूलों का नया सत्र शुरू। आप जानते हैं ना, आपके 2 सेमेस्टर्स होंगे इस बार, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2, या टर्म 1 टर्म 2। पहला टर्म होना है और कुछ दिनों में ग्रीष्म अवकाश यानी कि समर वैकेशन होनी है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी ने सिलेबस के कुछ सब टॉपिक्स को हटा दिए, कुछ चेंजेस लाए हैं। 6 से 12 के सिलेबस को कम किया गया है, सचमुच काफ़ी कम कर दिया गया है। किताबों की खरीदारी को लेकर के जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हैं वो असमंजस में है। बुक चाहिए भी और न्यू एडिशन चाहिए। कोर्स को लेकर स्कूल को भी ठीक से क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। तो सीबीएसई की तरफ से नहीं मिली गाइडलाइन, सीबीएसई की तरफ से अभी तक गाइडलाइन नहीं मिली है। बता, सीबीएसई हड़बड़ी में तो है, बट अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं मिली है। स्कूल ने एनसीईआरटी किताबों से पढ़ाई जैसे कराते वैसे करा रहे हैं। विद्यार्थी इस असमंजस में कि क्या एनसीईआरटी की नई किताबें बाजार में आएंगी या पुरानी। देखो, नेट पे सॉफ्ट कॉपी तो अवेलेबल है, ठीक है, बट इट्स नॉट कंफर्टेबल फॉर स्टूडेंट्स टू गो थ्रू सॉफ्ट कॉपी, दे नीड हार्ड कॉपी। ऐसे तो आई साइट भी वीक होती है बच्चों की। तो बुक का इंतजार जो है, नई बुक सचमुच मिल नहीं रही है। सो जुलाई के पहले टर्म में स्कूल ने नया सत्र शुरू कर दिया। अब जुलाई का जो पहला एग्जाम होगा उसमें देखो ना, टीचर को क्लैरिटी है ना स्टूडेंट को क्लैरिटी है। तो ये बड़ा ही वेग सा सिचुएशन है। अब जो बोर्ड के बच्चे हैं उनको तो बोर्ड देना है ना। मान लो अगर आप अभी 9th में हो, 8th में हो, तो आपको उतनी टेंशन नहीं है कि चलो हमारा बोर्ड नहीं है, थोड़े दिन में तो क्लैरिटी हो ही जाएगी। और फिलहाल टीचर्स को भी क्लैरिटी नहीं, तो बच्चों को लग रहा है कि पता हो ठीक से, टॉपिक्स हो हमारे पास, हम ठीक से पढ़ाई कर सकें, ठीक है। अब जो बुक बेचने वाले हैं वो तो पुरानी किताबें भी निकालेंगे, वो पुरानी क्यों रखेंगे। तो फिलहाल स्टूडेंट्स को बाजार में उपलब्ध किताबें लेनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि कुछ ही टॉपिक्स हटाए गए, बट देखो जो बुक सेल करते हैं उनके पास पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि जो जो टीचर्स हैं, हम जैसे टीचर्स ही बता पाते हैं ना कि देख करके कि क्या डिलीट हुआ है और क्या एडिशन किया गया है, कहाँ से हटाया गया है। आप स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो बुक सेलर होते हैं वो तो बुक बेचेंगे और फॉर दैट वो आपको बोलेंगे कि भाई ले लो, क्योंकि उनकी पुरानी स्टॉक फंस जाएगी या अटक जाएगी। तो इसलिए बुक सेलर्स ऐसा कहते हैं। पिछले सत्र की तरह ही क्लास में पढ़ाई जारी, पढ़ाई तो जारी है, पढ़ाई तो कैसे नहीं होगी, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। और 10th 6th से 8th के बुक जो है ना, साइंस और मैथ्स दोनों के चैप्टर्स भी बदल दिए गए। तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। नई शिक्षा नीति के तहत कम किया गया है सिलेबस। ये आप जानते हैं कि सिलेबस को घटाया गया है। जैसे बताया गया था ना कि जो रिपीटेटिव टॉपिक्स हैं उनको हटा दिया गया है। कक्षाओं में बच्चों की भागीदारी, अब जैसे नया जो नियम है, एक्टिविटी बेस्ड स्टडी जो कराई जाती है, जो आपसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं सीबीटी में, तो उसी तरीके से क्लास में भी ना एक्टिविटी बेस्ड चीज़ों को बढ़ाने की बात की जा रही है, ताकि स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन बढ़ सके, जिससे इसलिए सिलेबस कम किया गया, ताकि रटने रटाने का काम कम हो और स्टूडेंट का जो है इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो। तो अब सीबीएसई अगर क्लैरिटी दे दे स्कूल्स को प्रॉपरली, तो जा करके बच्चों के लिए भी सहूलियत होगी। तो ये है आज की लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एनसीईआरटी बुक। आपको फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन होगी चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, इसलिए चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके बहुत से फायदे होंगे।